गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स आते हैं, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हम लोग हिंदी के साथ भी आनंद लेंगे क्योंकि ये तो मातृभाषा है। देखिए, हिंदी भी तो 100 मार्क्स का है, जिसमें तो 50 मार्क्स का हम लोग का ऑब्जेक्टिव है? और ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? जब हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और तब तो तैयारी होगी आगे। और हम लोग को हिंदी की क्लास की धमाके के साथ तैयारी करेंगे, ऐसे नहीं, एकदम धमाके के साथ। ठीक है, रोज सुबह 7:30 बजे हिंदी क्लास लाइव देखें। और चलिए हम लोग हिंदी की क्लास शुरू करते हैं बिना अनर्गल बातें करते हुए। ओके, और चलिए देखते हैं हिंदी के चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। पढ़ाई करेंगे, चलिए ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? हाँ, बताना है कि उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, वही बताना है। चलिए ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अमृतसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का ही चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अमृतसर जो है इससे प्राचीन घटना भी जुड़ा हुआ है। 100 वर्ष पहले की घटना है जो 1919 में हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। पता ही होगा आप लोग, जिसमें बहुत से निर्दोषों को मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए मगरे, ऑप्शन नंबर बी मांझे, ऑप्शन नंबर सी कटरा, ऑप्शन नंबर डी तेलघरिया। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांझे। लाना सिंह के गांव का नाम मांझे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाना सिंह किस पद पर था? यानी कि लाना सिंह जॉब कर रहा था तो उसे कौन सा पद मिला हुआ था, उसी की जानकारी लेना है। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी जमादार के, ऑप्शन नंबर डी मेजर के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमादार के। यानी लाना सिंह वो जमादार के पद पर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी अत्तर सिंह, ऑप्शन डी महीप सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वजीरा सिंह। हाँ दोस्तों, वजीरा सिंह के गोद में ही लाना सिंह की मौत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? यही जानना है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। चलिए ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी किरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगधारी सिंह। तो हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और आगे चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय सिपाहियों के साथ किसके साथ लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, बताना है। चलिए ऑप्शन बोलते हैं, बताइएगा।
और नहीं पता हो तो पता हो जाएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर ए, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। हाँ, भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ ही संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? बोलते हैं ऑप्शन, देखिए। ऑप्शन नंबर ए, सूबेदार ने। ऑप्शन नंबर बी, बोधा सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, वजीरा सिंह ने। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह। लाना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? यानी कि जो जमादार लाना सिंह था उसके राइफल्स का नंबर क्या था, यही बताना है। चलिए ऑप्शन बताते हैं, देखिए। ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 1805, ऑप्शन नंबर डी 72। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77। हाँ, जमादार लाना सिंह जो राइफल्स का यूज कर रहा था, चला रहा था, उसका नंबर था 77। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी है? ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए संजलपुर में, ऑप्शन बी अलावलपुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में, ऑप्शन डी लायलपुर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में ही दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बताते हैं, सुनिए। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी कंगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में, जो राजस्थान की एक अच्छा प्रसिद्ध शहर है। और पता होनी चाहिए कि भारत का गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है जयपुर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चलिए बताना है हमको कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन बताते हैं, बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही सुखमय जीवन रचना है। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? चलिए बताना है, ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1913, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1900। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915। हाँ, 1915 में ही उसने कहा था कहानी का रचना हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताना है कि कछुआ धर्म जो कृति है वो किसने लिखा था, हमको ये बताना है। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही कछुआ धर्म है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही कछुआ धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी नमोहर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की। हाँ, पुरानी हिंदी भी ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी की ही है। अभी पढ़े हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी का पुरानी हिंदी भी है, कछुआ धर्म भी है, हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है ना, तो याद तो हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी हमको बताना है कि इसमें से कौन सा निबंध जो है वो गुलेरी द्वारा यानी गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है, रचना गुलेरी जी द्वारा नहीं किया गया है। चलिए बताते हैं ऑप्शन, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए देवनाम प्रिय, ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी मोर्शी मोही कुंठाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम ही इसमें निबंध ऐसा है जो गुलेरी द्वारा रचा नहीं गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, कुडमाई का क्या अर्थ होता है? सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, कुडमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बताते हैं, सुनिए। ऑप्शन नंबर ए मंगनी, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी कड़वी बात, ऑप्शन नंबर डी दहेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी। हाँ, कुडमाई का अर्थ होता है मंगनी। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो कहानी है उसने कहा था, इसमें जो लाहना सिंह जी हैं वो बार बार पूछते हैं कि तेरा कुड़माई हुआ है कि नहीं, बार बार पूछते हैं और ऐसा ऑप्शन में देखने को मिलेगा भी। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि लाहना सिंह जी ही बार बार पूछ रहे हैं उस लड़की से जिस लड़की का जिक्र इस कहानी में किया गया है, उसे बार बार पूछते हैं कि तेरा कुड़माई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोधा कौन था? बोधा कौन था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी लाना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी सूबेदार सिंह का भाई। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। हाँ दोस्तों, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा ही होगा जो बोधा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बताना है मुझे कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चलिए बताइए, आप लोग ऑप्शन बताते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए जूठन, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी तिरिच। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। याद रखिएगा, अभी हम लोग उसने कहा था चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हिंदी का। ठीक है, तो उसने कहा था किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है और उन्हीं की कहानी है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये जो बता रहे हैं ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो पता होगा नए सिलेबस के अनुसार 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए किताब, याद कीजिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? हाँ, चलिए बताइए, काय मौक बैठे हैं? अरे चुपचाप मत बैठिए, सुनिए ध्यान से और बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन बताते हैं, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए सुखमेर जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुधु का कांटा, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी कफन। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कफन। कफन है जो कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है, इतना ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, नहीं तो भूलिएगा तो समझ जाइए कि एग्जाम से 1 नंबर गया। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? हमको बताना है कि जो गुलेरी जी थे वो किस गांव के रहने वाले थे, यानी कि उनका मूल निवासी यानी कहाँ के रहने वाले थे, ये बताना है। चलिए ऑप्शन बताते हैं, सुनिए ध्यान से। ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलेर। देखिए शायद आपको याद होगा और ये भूलेंगे नहीं, सुनिए ध्यान से। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो उनका नाम था गुलेरी जी, तो आंसर भी गुलेर होगा क्योंकि गुलेर गांव के ही रहने वाले हैं। तो नाम से ही याद रख लीजिएगा, थोड़ा तरीका भी हो जाता है, याद रहेगा कि गुलेरी जी किस गांव के रहने वाले थे? गुलेर, उनका नाम में ही जुड़ा हुआ है, नाम यानी गांव से ही जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से रखिएगा कि गुलेरी जी गुलेर गांव के ही रहने वाले थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, कहानीकार कौन है? ठीक है, उसने कहानी
कहा था, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चलिए बताते हैं ऑप्शन, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भाट, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी इन्हीं का है, चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं, ध्यान रखिए, कहीं ध्यान मत दीजिए अदर जगह। चलिए यहाँ फोकस एकदम कंसंट्रेट रहिए, तब ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? बताना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे कहानीकार, वो किस समय के थे, किस युग के थे। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विवेदी युग। हाँ याद रखिएगा, इस युग का हिंदी काल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, योगदान भी बहुत है ज्यादा। ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग का हिंदी के विकास में बहुत ज्यादा योगदान है। तो याद रखिएगा, द्विवेदी युग, चंद्र शर्मा गुलेरी जी इसी युग के थे, द्विवेदी युग के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी बताना है कि उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, चलिए बताते हैं ऑप्शन, बताइए और याद करिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। हाँ, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। याद रखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है ना, ये 5 भागों में बटा था। याद मत रखिएगा, और याद करने का तरीका भी सुन लीजिए कैसे याद रखिएगा। उसने कहानी था जो 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, और कैसे कि जो हैंड है, हैंड हाथ, इसमें जनरली याद रखिएगा। ठीक है, 5 फिंगर होता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, याद रहेगा कि उसने कहा था जो 5 भागों में बटा हुआ था कहानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1882, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 1883, और ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई 1890। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883। ठीक है, गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था, यानी 7 जुलाई 1883 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं 26। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? हमको बताना है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। चलिए ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी तिरिच, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। हाँ, अभी तो हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, हिंदी के चैप्टर तो अभी हम लोग वही ना पढ़ रहे हैं। उसने कहा था, तो इस कहानी का पात्र किनका है? लाना सिंह का ही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताना है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चलिए ऑप्शन बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी भाव प्रधान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। उसने कहा था जो कहानी है इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? अब बताना है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। याद रखिएगा, अभी हम लोग बहुत सुन चुके हैं, पढ़ चुके भी हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कौन कौन सा कहानी है। अभी तो पुरानी हिंदी ही पढ़े हैं, इसके पहले उसने कहा था उन्हीं का है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29। कीरत सिंह कौन था? अब बताना है कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन सुनिए। ए लाना सिंह का चाचा, बी लाना सिंह का भतीजा, और ऑप्शन सी लाना सिंह का भाई, ऑप्शन डी लाना सिंह का मित्र। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह जो था ना, वो लाहना सिंह का भतीजा था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एकदम आप लोग साइलेंट मत रहिए, ठीक है, सुनिए ध्यान से, कंसंट्रेट रहिए और पढ़िए, ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? हाँ याद करिए, पहले ही बता चुके हैं कि ये जो कहानी है उसने कहा था, इसमें लाहना सिंह जी एक लड़की, जिस लड़की की चर्चा इस कहानी में किया गया है, उससे बहुत बार बार पूछ रहे हैं कि तेरा कुड़माई हुआ है कि नहीं, पहले ही बोल दिया था। चलिए क्वेश्चन आ ही गया, सुनिए ध्यान से। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? चलिए ऑप्शन बोलते हैं, खैर आपको तो याद हो ही गया होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सुनिए ऑप्शन ए, तेरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, तू कहाँ रहती है? ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई? ऑप्शन नंबर डी, तेरी शादी हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई। याद रखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, भूलिए नहीं, याद रखिए। कुड़माई का मतलब होता है, याद है? नहीं याद है? चलिए इसको याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा तो याद रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेट रहिए। हाँ, कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। बचपन में ही लाहना सिंह जी बार बार उस लड़की से पूछते हैं कि तेरा कुड़माई हुआ है कि नहीं, कुड़माई मतलब मंगनी हुआ है कि नहीं। और कौन सी लड़की से? इस कहानी में जिसकी चर्चा की गई है उस लड़की से। आदर का मत समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? सुनिए ऑप्शन। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 हो जाएगा। लप्टन साहब सूबेदार को 10 आदमी है जो खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, कह रहा है कि लप्टन साहब अब हम जा रहे हैं, वो 10 आदमी है छोड़कर जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? ऐसे तो अमृतसर के बारे में बता ही चुके हैं और आप लोग को पता ही होगा कि भारत में इससे रिलेटेड बहुत बड़ी घटना, अजीब घटना, ऐतिहासिक घटना घटा हुआ है जिसका 100 साल भी पुग गया है। और याद भी रहना चाहिए कि 100 साल पुगने पर ही 2019 में इसी घटना से रिलेटेड घटना हो गया। अमृतसर में ही रेलवे ट्रैक पे अनेक निर्दोष क्या हुआ, ट्रेन से कट गए 100 वर्ष पूर्णे पर, जहां जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो चलिए वही क्वेश्चन है 32, सुनिए ध्यान से। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो ऑप्शन सुनिए, ए भाई, बी मित्र, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी चाचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मामा। लाहना सिंह के मामा जी अमृतसर में रहते थे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अमृतसर जो पंजाब का प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, और भारत के उत्तर में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी किरत सिंह, ऑप्शन डी आतर सिंह। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह। हाँ याद रखिएगा, लाहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसे भेजा जाता है? वजीरा सिंह को ही भेजा जा रहा है कि जाइए आप लाहना सिंह को बुलाकर लाइए। ये सूबेदार के पद पर थे, ये भी याद रखिएगा। और सूबेदार एक पद है, सूबेदार बार बार आ रहा है और आप लोग चकित भी हो गए होंगे सुनकर कि सूबेदार क्या क्या है, बार बार आ रहा है। तो याद रखिएगा, सूबेदार एक पद है और ये अंग्रेजों का समय का है, जब इंडियन विरोध करने लगे कि नहीं मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी उस काम करने को मुझे भी दो। तो आप लोग को पता होगा कि वो बहुत सा भेदभाव करता था, सब यानी अंग्रेजों ने भेदभाव करता था, इसलिए इंडियन जो विरोध किए, इसके चलते जो बड़ा पद होता था, उस बड़े पद से, जो आर्मी डिपार्टमेंट में बड़ा पद होता था, उससे छोटे पद एक दिया सूबेदार, और उसमें केवल इंडियन को ही भर्ती किया जाना था, अंग्रेज को नहीं, क्योंकि अंग्रेजों तो अपने आप को बड़े पद पर ही भर्ती करते थे, इसलिए भेदभाव ज्यादा करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पता नहीं था।
तो लाना सिंह सूबेदार को कौन बुलाने जा रहा है? वजीरा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सुनिए, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन सुनिए, ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी लाना सिंह से, ऑप्शन सी किरत सिंह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाना सिंह से। याद रखिएगा, सूबेदारनी, सूबेदारनी का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सूबेदार के पत्नी को सूबेदारनी कहते हैं। ठीक है, तो जो सूबेदारनी है वो अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लाना सिंह को कह रही है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? सुनिए ऑप्शन, ध्यान से सुनिए और बढ़िए। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी किरत सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी अतर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। याद रखिएगा, मत भूलिएगा, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह ही बैठा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अब हमको ये बताना है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, इसी को देखना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बोलते हैं, सुनिए। ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर। तो खैर एक क्वेश्चन तो पीछे भी यानी कि पहले भी रिपीट हो चुका है, तो आप लोग याद होगा। चलिए बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर हो जाएगा, क्योंकि लाना सिंह के मामा जी अमृतसर के ही रहने वाले थे, तब तो उनका रिलेशन संबंध था अमृतसर से। चलिए ठीक है, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी बना वो बनाकर अभी आप लोग का हेल्प किए हैं। ठीक है, यदि इसमें कोई कहीं त्रुटि होता है तो बताइएगा, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए।